जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करूंगा। ये शेयर करूंगा कि मेरे 99.99 परसेंटाइल कैसे आए थे जेईई मेंस में। मैंने लास्ट डे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा था। मार्च अटेम्प्ट में जो भी कल देने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ ये भी टिप्स शेयर करूंगा कि लास्ट डे एग्जाम में क्या करना चाहिए, पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ताकि आपके भी अगर आपको बहुत नॉलेज ना भी हो तो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि हमारे टाइम पे तो परसेंटाइल थे ही नहीं, तो कैसे आप 99.99 परसेंटाइल कह सकते हो। तो उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं सबसे पहले दे देता हूँ। मेरी जेईई मेंस 2016 में रैंक थी 2471। हाँ जी, सही सुना आपने, मेरी रैंक थी 2471। अब मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया था, तो जब मैं 2471 को 10 लाख से परसेंटाइल निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरे 99.997 समथिंग आते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 99.99%। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोगों के साथ मैं लास्ट डे टिप्स शेयर करूंगा, एग्जाम में पेपर देते वक्त कैसे अपना 100% फोकस और क्वेश्चन सिलेक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू स्कोर वेरी हाई परसेंटेज एंड हाउ आई स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग ये देख के कि मैंने लास्ट दिन जेईई मेन जब था हमारा, तब मैंने क्या प्रिपेयर किया, मैंने लास्ट दिन क्या क्या किया ताकि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाया। तो सबसे पहले मैंने लास्ट दिन, मुझे याद आ रहा है 7 अप्रैल को था मेरा जेईई मेंस। तो मैंने 6 अप्रैल को ये करने की कोशिश की कि जितने भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जितने भी मेरे कोचिंग के नोट्स थे, मैं सब एक बार गो थ्रू कर रहा था। इंपॉर्टेंट चीज ये, मैंने पास्ट ईयर पेपर से ये एनालाइज करके रखा था कि मेरे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर्स में मैं स्ट्रांग हूं। तो सबसे पहले मैंने वीक चैप्टर्स को रिवाइज किया अपने कोचिंग के नोट से, फिर धीरे धीरे करते करते मीडियम जो मेरे को डिसेंट आते थे वो रिवाइज किया, और फिर मेरे को जो आते थे वो मैंने सारी थ्योरी रिवाइज कर ली एक बार। सेम चीज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ की। उठते बराबर मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे उनमें से रिवाइज किया, ताकि मेरे को सिर्फ बुलेट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज। आप लोग भी जानते हैं कि जेईई मेन के पेपर में काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज से भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वैसे फॉर्मूलाज देख लिए जो डायरेक्ट एप्लीकेशन से मैं कर सकता था। तो ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया अपने जेईई मेंस के लिए। उसके बाद एक चीज मैंने की, यूजुअली बहुत फायदा हुआ मुझे वो चीज करके, कि जैसे 9 से 12 मेरा पेपर था 7 अप्रैल को, तो मैंने 6 अप्रैल को भी 9 से 12 एक मॉक टेस्ट दे डाला। रीजन बीइंग, मेरे बॉडी को मुझे बायोलॉजिकली प्रिपेयर करना था ताकि वो 9 to 12 अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके, मेरा ब्रेन फोकस्ड रहे पेपर के टाइम पे, ताकि मेरे को नींद ना आए उस टाइम पे। तो मैंने एक मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दिया अपने आप को बायोलॉजिकली रेडी करने के लिए, और जो कि मेरे को पेपर में फील हुआ कि मैं 9 to 12 काफी हाइपर एक्टिवली अपना पेपर दे पा रहा था। तो मैंने नोट्स रिवाइज किए, सबसे पहले 9 to 12 मॉक टेस्ट दिया। फिर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की कि मैं पास्ट ईयर जो जेईई मेंस के थे, पिछले 3-4 साल के पेपर उठा और उनको जस्ट ऐसे गो थ्रू करना शुरू कर दिया। रीजन बीइंग, मान लीजिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया, और काफी बार ऐसा होता है कि पिछले 2-3 साल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाते हैं जो ऐसा लगता है कि अरे ये तो पिछले ही साल के पेपर थे। तो मैंने गो थ्रू करना शुरू किया और उनको देखा कि उनको देख के उनके सॉल्यूशंस देखे, और उनको ये एनालाइज किया कि इनको करने की अगर ये क्वेश्चन आ गया तो शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकती है। ऑब्वियसली जेईई मेन के पेपर में मुझे अपना टाइम बताना है, मुझे किसी को अपनी स्किल्स शो ऑफ नहीं करनी कि मेरे को बहुत फोड़-फाड़ इंटीग्रेशन करते आता है, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत फटाफट लगा लेता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन तक पहुंचना है। मुझे याद आ रहा है बिटसैट की एक वीडियो कोई तो थी जिसमें मैंने बताया था मैंने कैसे 383 मार्क्स स्कोर किए। तो उसमें मैंने एक ही चीज बोली थी कि हमें किसी को ये शो ऑफ नहीं करना है कि हमें कितना आता है, हमें बस जल्दी से आंसर तक पहुंचना है। अगर डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं तो डायरेक्टली आंसर तक पहुंचना है, नहीं डायरेक्टली पहुंच पा रहे तो 3 को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना है, बट हमें आंसर तक पहुंचना है और जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचना है। और देखिए, एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम हैज अ सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसका सॉल्यूशन ना हो, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, राइट। तो ये मोटिवेशन अपने आप को हमेशा पुश करते रहना है कि हाँ भाई, अगर सॉल्यूशन है और मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मैं कर लूंगा, कंसेप्ट नहीं भी स्ट्रांग है तो 3 ऑप्शंस को मैं ऐसे कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट लगा लगा के एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाऊंगा। हमें ये पता है एक ही सही आंसर है, 2 तो सही आंसर है नहीं, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना भी हमारे पास चॉइस होता है।
तो मैंने मॉक टेस्ट किया, मैंने शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज किए और पिछले साल के जेई मेन पेपर गो थ्रू कर रहा था और उनके सॉल्यूशंस भी साथ साथ में देख रहा था। खुद करने की कोशिश नहीं की, सॉल्यूशंस भी देख रहा था और देख रहा था कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे तुरंत क्लिक करना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसके आंसर तक पहुंच पाऊं। और सारे क्वेश्चंस की एक बार एक शॉर्ट मेथड भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि यार क्या मैं फुल प्रोसीजर से इसको करूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स हो गए जैसे हर्षल ने आप लोगों को अभी फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस में बताया था कि कैसे फुल आंसर अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो वैसा कुछ करने की मैं अपने दिमाग में अप्रोच सेट कर रहा था कि मैं अपने पेपर में वैसा कुछ कर पाऊँ। तो ये 3-4 चीजें थी जो मैंने एक दिन पहले करने की कोशिश की। कुछ भी फैंसी नहीं किया, कुछ भी ऐसे फोड़ नहीं किया कि बहुत टफ एडवांस लेवल के सवाल लगाने लग गया, नहीं, सारे बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दिया और पिछले साल के आर्काइव देखे। तो ये थी मेरी एक लास्ट दिन की प्रिपरेशन। अगले सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि एग्जाम डे पे मैंने सिंस आज बनाने का वीडियो का पर्पस यही है कि आने वाले दिनों में आप लोगों में से काफी लोगों की एग्जाम्स आने वाली हैं, तो कैसे आप अपने पेपर में अपना मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए मोटिवेटेड रहें वो अगले सेगमेंट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं कि एग्जाम डे पे मैंने ऐसे क्या किया ताकि मैं अपना 100% आउटपुट दे पाया। तो चलिए देखते हैं अगले सेगमेंट में। तो चलिए लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो में हम लोग ये बात करते हैं कि फाइनल डे ऑफ द एग्जाम में मैंने ऐसा क्या किया ताकि मैं अपना 100% दे पाया। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पे बहुत सारा प्रेशर होता है, मेरे पे भी था उस दिन कि मुझे अच्छा करना ही करना है, 2 साल की मेहनत है, मुझे आउटपुट देना ही देना है। और बहुत सारे लोगों की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे कोचिंग वाले दोस्तों की, सबकी उम्मीदें मेरे साथ लगी हुई हैं, तो मुझे उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। ऑब्वियसली जेई इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम्स में से आती है, इंडिया के इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जाम्स में आती है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना ऑल टुगेदर एक अचीवमेंट है आपके लाइफ का। तो एग्जाम के दिन सुबह उठने के बाद मैंने कुछ भी फैंसी नहीं किया, अपने आप को रिलैक्स कर रहा था ताकि मैं अपना पेपर में काफी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाऊं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, लास्ट मिनट में धड़ सारे नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं और लास्ट में उनको पूरे टाइम यही लगता रहता है अरे शिट वो रह गया नोट्स में, अरे शिट वो रह गया। भाई देखिए, एक चीज ये रियलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपने 2 साल मेहनत करी है, एक लास्ट 10 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे की प्रिपरेशन से आपका फेट नहीं बदलेगा। इनफैक्ट आप लोगों को और टेंशन ही हो जाएगा कि शिट वो रह गया, ये रह गया। तो इसलिए सुबह प्रेफरेबली कुछ रिवाइज मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का मन है तो एक रात पहले ये डिसाइड करके रखिए कि मुझे सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है, सुबह 1-2 घंटा जो भी मिलेगा मुझे उसमें। तो अब एग्जाम शुरू होने के बाद देखिए, काफी बार ऐसा होता है, 2 सिनेरियो होते हैं। पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि जो आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर जाता है। कभी कभी ये भी होता है आपको जो पहला क्वेश्चन दिखता है वो बहुत टफ होता है या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमें ये चीज नहीं करनी है कि पहले क्वेश्चन देख के ही अपना कॉन्फिडेंस लो अप करना है। एक बार पहले पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए और देख लीजिए आपको कौन कौन से इजी लगते हैं। देखिए 10 इजी क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए ना अपने पेपर में तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और ये लगता है कि हाँ हम मीडियम वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, फिर मीडियम वाले भी बनने लग जाते हैं और हार्ड वाले भी बनने लग जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चेरी पिक करना है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं। जैसे जब मेरे को याद है मैं अपना पेपर गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देख लिया कि अरे ये आता है और मैं तभी तुरंत लगाता गया। मानेंगे नहीं आप, आधा घंटे के ये प्रैक्टिस में जब मैंने सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए मेरे 10 से 12 क्वेश्चंस हो गए थे। आप देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस एक आधे घंटे में 3 मिनट में मैंने फटाफट सारी इजी क्वेश्चन कर लिए और आई वॉज 100% श्योर कि मेरे आंसर सही हैं। आप देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट कर गया मेरा उससे। उसके बाद मेरे को जैसे सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा केमिस्ट्री होता था, मैंने केमिस्ट्री के सवाल लगाने की कोशिश की। मैंने एक बार में हमारे टाइम पे 30 क्वेश्चंस आते थे तो मैंने एक बार में वो सारे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करी और जितने मेरे से आते थे मैं बन गए। 45 to 50 मिनट्स में मैंने केमिस्ट्री खत्म किया। फिर मैं फिजिक्स पे गया, फिजिक्स हमारा रिलेटिवली इजी था, मैंने वो बहुत फटाफट कर दिया। फिर मैं मैथ्स पे गया। अब उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने एक अटेम्प्ट में लगा लिए मेरे सारे इजी क्वेश्चंस हो गए और आई वॉज कॉन्फिडेंट। मैंने एक चीज ध्यान रखी, मुझे किसी को ये शो ऑफ नहीं करना है कि मेरे को कितना आता है, ना कोई ये देखेगा मैंने पेपर में कितना गोदा सॉल्यूशन के लिए। जितना कम से कम एफर्ट से आप सॉल्यूशंस पे पहुंच सकते हैं उतनी आपकी एफिशिएंसी है और यही एनटीए टेस्ट करना चाहता है, यही जेईई मेन का पेपर टेस्ट करता है। अब ऑब्वियसली एक क्लॉक प्रेशर रहता है जो आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इनफैक्ट आप पे एक कांस्टेंट प्रेशर बनाता रहता है कि शिट जल्दी करना है। आपसे जब तक
देखिए क्लॉक देखिए, बट उसको आप पे हावी मत होने दीजिए, राइट। आप जो आता है, और ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन आता है, आप लोग कर लेंगे। जेईई मेन का पेपर को इतना भी टफ नहीं होता है। किसी को बेसिक कंसेप्ट आते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, किसी ने मेहनत की हो अच्छे से या स्मार्टली भी करे, वो सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है। तो मेरे सजेशंस यही रहेंगे कि आप पैनिक मत कीजिए, आप इजी क्वेश्चंस पिक कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उसके कॉन्फिडेंस से मीडियम क्वेश्चंस कीजिए, एक मीडियम क्वेश्चन के कॉन्फिडेंस से हार्ड क्वेश्चन कर लीजिए। और हाँ, बेसिक जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, अगर आपसे पढ़ के उसके सेगमेंट को आप पिक कीजिए कि हाँ भाई क्या मैं इससे आंसर तक पहुंच सकता हूँ। हर्षल ने अपने फिजिक्स वीडियो में बताया था कि उसने क्वेश्चन का आधा ही पढ़ा और देखा कि अरे ये तो डायमेंशंस एक ही ऑप्शन मैच करता है, तो वही आंसर होना चाहिए। जैसे टाइम पीरियड निकालना था, मुझे याद है, टाइम पीरियड उसने देखा कि एक ही क्वेश्चन उसके डायमेंशन फुलफिल करता है, तो उसने वो आंसर लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है, किसी को थोड़ी पता चल रहा है कि हमने वो सॉल्व किया कि नहीं किया, राइट। बट हमारे 4 नंबर तो आ गए उस क्वेश्चन में। तो यही करना है हम लोगों को, स्मार्टली सारे क्वेश्चंस को डील करना है। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। मेरे एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जब पेपर दे के आए तो हमें बताएं कि हमारी टिप्स आपको हेल्पफुल रही कि नहीं रही। और डरने की कोई बात नहीं, सबका पेपर अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि आप सब लोगों ने मेहनत की है 2 साल। तो चिंता की कोई बात नहीं, और स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप हमेशा ज्यादा स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द मार्च अटेम्प्ट। तो चलिए मिलते हैं।